माय फ्रेंड्स, और सुबह के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमारे लिए दिया गया तो हमें मिलता है पौलुस प्रेरित की पत्री वचन में से कुरिन्थी मंडलियों के नाम पहला कुरिन्थी 9 उसका 24 पद। पहला कुरिन्थी 9 उसका 24 पद, उसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। ख्रिस्त में प्यारो, आज इस सुंदर सुबह में सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवें, उसने आज हमारे लिए एक अवसर दिया है कि हम उसके जीवित वचन को सुन पाते हैं, उसकी संगति कर पाते हैं, उसकी महिमा कर पाते हैं। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर ने हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया और वचन के माध्यम से हम हरेक को आशीष प्रदान किया। इस बड़ी दया के लिए उसको धन्यवाद देते हैं। आज पौलुस प्रेरित कुरिन्थी मंडली के लिए कुरिन्थी मंडलियों से कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। ख्रिस्त में प्यारो, आज हम कोई स्पोर्ट्स में देखते हैं तो उसमें भाग तो कई लेते हैं और कईयों का जो है उसमें लक्ष्य होता है कि मैं ही नाम पाऊँ, मैं ही फर्स्ट पोजीशन में आऊँ, परंतु इस प्रकार से नहीं होता है। उसमें दौड़ने वाले जितने भी शामिल हों परंतु एक ही आदमी फर्स्ट आता है और उसी को इनाम मिलता है और वो उसके लिए तैयारी करता है, उसके लिए मेहनत करता है ताकि उस इनाम को हासिल करे। आज पौलुस प्रेरित परमेश्वर के जीवित वचन से कहता है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हाँ ख्रिस्त में प्यारो, आज उस इनाम को हासिल करने के लिए जीतने लायक दौड़ना है, ना कि साधारण तरीके से बिना तैयारी किए दौड़ना है। कोई भी स्पोर्ट्समैन अगर बिना तैयारी किए उस प्रतियोगिता में भाग लेता है तो इनाम उसको नहीं मिलता है, वो नहीं जीत पाता है, उसका पोजीशन फर्स्ट पोजीशन नहीं आता है। इसलिए आज शारीरिक तौर से संसार के उस इनाम को हासिल करने के लिए मनुष्य को, स्पोर्ट्समैन को मेहनत करना पड़ता है। इस वचन के माध्यम से आज हमें बताता है कि हम भी परमेश्वर जो हमारे लिए वो जीवन का मुकुट रखा हुआ है, जो कि अंत के दिनों में हमें देने वाला है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें मसीह दौड़ में दौड़ना है। मसीह दौड़ में शामिल होकर निरंतर हमें दौड़ते रहना है। हमें इस दौड़ में ढिलाई नहीं करना है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम शारीरिक तौर से दौड़ते रहें, परंतु हमें आत्मिक तौर से परमेश्वर के वचन से हम दौड़ते रहें। संसार के हर एक बुराई को छोड़ने पर, संसार के हर प्रकार की बुराई को छोड़कर पवित्र जीवन जीने और उसके परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार जीने और चलने में हम अपने शरीर को लगाए रखें, मन को लगाए रहें, ताकि हम इस संसार के हर प्रकार की बुराई जो लड़कर हमारे दौड़ में, हमारी प्रतियोगिता में बाधक है, संसार की पूरी शक्ति जो हमारे इस प्रतियोगिता में बाधक है, उससे हम पार पाकर प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर ताकते हुए हम उसकी ओर निरंतर बढ़ते जाएं, ताकि जो हमारे लिए उसने एक जीवन का मुकुट रखा है उसको हम एक दिन प्राप्त कर सकें। पिता परमेश्वर हम इस दौड़ में शामिल होने के लिए अपनी आत्मा की सहायता प्रदान करें। परमेश्वर पिता एक छोटी प्रवचन में बोलता है कि आशीष दीजिए। आमीन। हम छोटी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम आज की सुंदर सुबह में यीशु नाम से प्रभु तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने पिछले रात्रि भर के जीवन में हमारी रक्षा की, रखवाली की।
हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से, संकट से, विपत्ति से, शैतान से, शत्रु से और प्रभु जी अचानक मृत्यु से भी तूने हमें बचाया है और आज जीवितों की संगति में हमें रखा है और तेरे साथ आज के नया दिन को देखने का अवसर प्रदान किया। हम सारे मन प्राण आत्मा से तुझे धन्यवाद देते और आज के सुंदर सुबह में हमारे लिए अपने जीवित वचन दान किया और वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान किया और वचन में बताया तुम उसी प्रकार से दौड़ो ताकि तुम इनाम जीत सको। फिर प्रभु जी हमें सहायता करके हम मसीह दौड़ में हम तुझको लक्ष्य करके हम दौड़ने पाए। शैतान की हर प्रकार की बाधा जो हमारे सामने खड़ी होती है उसको हम पार होकर प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा की सहायता और अगुवाई में हम मसीह दौड़ में दौड़ने पाए। हर एक प्रकार की संसार की बुराइयों को, संसार की बुरी अभिलाषाओं को और प्रभु जी नाना प्रकार के हाँ प्रभु जी शैतान और दुष्टात्मा के बुरी युक्तियों को हम पछाड़ कर प्रभु जी उसको लांग कर प्रभु जी हम तेरे पीछे तेरे ओर दौड़ने वाले हमें पाए और प्रभु जी हम मसीह दौड़ में प्रभु जी दौड़ते हुए प्रभु जी हम सफल होने पाए ताकि तूने जो हमारे लिए वो जीवन का मुकुट रखा है उसको हम एक दिन प्राप्त करें। इसलिए प्रभु जी आज तो हमें सहायता कर, मदद कर, तेरी पवित्र आत्मा की सहायता हमें प्रदान कर ताकि इस संसार के हर बुरी युक्ति से हम लड़ने पाए और तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने पाए और तेरे आशीष का प्रभु जी भागीदार बनना। प्रभु जी आज के दिन जो भी शारीरिक रोटी से बीमार है, लाचार है, कमजोर है और प्रभु जी नाना प्रकार की परेशानी में है, कोई लकवाग्रस्त है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी किसी के हृदय में बीमारी है, किसी के प्रभु जी ब्रेन में बीमारी है, किसी का प्रभु जी पैर में बीमारी है, किसी का किडनी में बीमारी है, किसी का हृदय रोग है, यीशु नाम में हम आज्ञा देते कहते हैं निकल जाओ उनके शरीर से। यीशु नाम से हर बीमारी हमारे सुनने वालों के शरीर से दूर होने पाए। यीशु नाम में हर एक सुनने वाला तेरे चंगापन की आशीष को प्राप्त करेगा। यीशु नाम से तेरे लिए हो हाँ प्रभु जी स्वस्थ और भला चंगा शरीर को पाने पाए और तेरे नाम की महिमा करने पाए। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है और प्रभु जी हमारी इच्छा योजना बीमा विचार तो विभिन्न प्रकार के परंतु हमारे घर में आप प्रभु जी हमारे जीवन में हमारे सुनने वालों के घर में परिवार में प्रभु जी तेरी इच्छा और योजनाएं पूरी हो। हम तुझे सारा आदर और महिमा और धन्यवाद बारम्बार देते हैं और अपने प्रकार के पाप के गुनाहों को तेरे पवित्र चरणों में लेकर आते हैं प्रभु जी मान लेते हैं दया से तू क्षमा कर दे और हमारे लिए दीनहीन प्रार्थना है जो कि तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में लाते हैं दया से सुन स्वर्ग राज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर आमीन। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत से आशीष देंगे आमीन।